नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वृक्षारोपण का सामान्य एवं विशेष सभी का अर्थ है वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना। प्रयोजन है प्रकृति का संतुलन बना रहे। वन संपदा के रूप में प्रकृति से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता आ रहा है वह नियम पूर्वक हमेशा आगे भी प्राप्त होता रहे, ताकि हमारे समाज जीवन का संतुलन बना रहे, हमारे पर्यावरण की पवित्रता और संतुलन नियमित बने रहें। मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसका जीवन सुखी, समृद्ध एवं संतुलित रह सके। सांस्कृतिक, सामाजिक एवं व्यापक मानवीय दृष्टि से इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। निश्चय ही अन्य कोई नहीं। एक इस कारण भी वृक्षारोपण करना एक प्रकार का सहज सांस्कृतिक दायित्व स्वीकार किया गया है। वृक्षारोपण मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व है। इसे प्रमाणित किया जा सकता है। मानव सभ्यता का उदय और आरंभिक आश्रय प्रकृति यानी वन वृक्ष ही रहे हैं। उसकी सभ्यता संस्कृति के आरंभिक विकास का पहला चरण भी वन वृक्षों की सघन छाया में ही उठाया गया। यहाँ तक कि उसकी समृद्धतम साहित्य कला का सृजन और विकास ही वनालियों की सघन छाया और प्रकृति की गोद में ही संभव हो सका। यह एक पुरातत्व एवं इतिहास सिद्ध बात है। आरंभ में मनुष्य वनों में वृक्षों पर या उनसे ढकी कंदराओं में ही रहा करता था। वृक्षों से प्राप्त फल फूल आदि खाकर या उसकी डालियों में हथियार की तरह प्रयोग में ला उनसे शिकार करके अपना पेट भरा करता था। बाद में बचे खुचे फल और उनकी गुठलियों को दोबारा उगते देखकर ही मानव ने खेती बाड़ी करने की प्रेरणा और सीख प्राप्त की। वृक्षों की छाल का ही सदियों तक आदि मानव वस्त्र रूप में प्रयोग करता रहा। यद्यपि बाद में वन में रहकर तपस्या करने वालों वनवासियों के लिए ही वे रह गए थे। इसी प्रकार आरंभिक वैदिक ऋचाओं की रचना या दर्शन भी सघन वनालियों में बने आश्रमों में रहने वाले लोगों ने किए। इतना ही नहीं, आरंभ में ग्रंथ लिखने के लिए कागज के बजाय जिस सामग्री का उपयोग किया गया वे भोजपत्र भी विशेष वृक्षों के पत्ते थे। संस्कृत की धरोहर माने जाने वाले कई ग्रंथों की भोजपत्रों पर लिखी गई पांडुलिपियां आज भी कहीं कहीं उपलब्ध हैं। मानव सभ्यता ने संस्कृति के विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुफाओं से बाहर निकल और वृक्षों से नीचे उतरकर जब झोपड़ियों का निर्माण आरंभ किया तब तो वृक्षों की शाखाएं, पत्ते सहायक सामग्री बने ही बाद में मकानों, भवनों की परिकल्पना साकार करने के लिए भी वृक्षों की लकड़ी का भरपूर प्रयोग किया गया। उन घरों को सजाने का काम तो आज भी वृक्षों की लकड़ी से ही किया जा रहा है। कुर्सी, टेबिल, सोफा सेट आदि मुख्यतः लकड़ी से ही बनाए
जाते हैं। हमें अनेक प्रकार के फल फूल और औषधियाँ भी वृक्षों से प्राप्त होती ही हैं। स्टॉप।